मैं हूं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी पे बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर जो लीक हो चुके हैं उसको लेके जो छात्र संगठन है वो सड़कों पे उतर गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजीएल पेपर को रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं सरकार। इस मुद्दे पे और चर्चा करने के लिए हम अपने साथ जोड़ रहे हैं नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर। नमस्कार राज कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नया भारत टीवी से। आज हम झारखंड में जो पेपर लीक मुद्दा है जिसको लेके छात्र संगठन सड़कों पे उतर गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी राय जाननी चाहिए। नहीं, छात्र संगठन सड़कों पे नहीं उतर गए हैं। वो कुछ एक छात्रों का जो जत्था होता है वो जरूर सड़कों पर है, लेकिन जो एग्जाम 7 दिन पहले हो गए और उस पर अभी जो सवाल उठ रहे हैं पेपर लीक के जी, तथाकथित तौर पे जो पेपर लीक के सवाल उठ रहे हैं, इस पर मैं 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा ताकि जनता और झारखंड की जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया है वो समझ पाए कि ये है आखिर क्या मैटर। अगर मैं थोड़ा विस्तार में जाऊं तो 21 और 22 सितंबर को, इसी महीने 21 और 22 सितंबर को 3 पालियों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का आयोजन किया गया। हर राज्य का कर्मचारी चयन आयोग होता है जो अपने यहाँ सीजीएल लेवल की एग्जाम करते हैं, झारखंड में भी ये किया गया। यहां तक बात ठीक है। अब उसमें आरोप ये लग रहा है कि कुछ बच्चों ने अपनी ओएमआर सीट खाली छोड़ दी। ये कुछ छात्रों का आरोप है। जब एग्जाम देते हैं तो आप जानते हैं कि ओएमआर सीट भरा जाता है, तो कुछ छात्रों का आरोप है कि ओएमआर सीट खाली छोड़ दिया कुछ बच्चों ने। इसके आधार पर वो कह रहे हैं, उन छात्रों का जो ग्रुप है वो कह रहा है कि एग्जाम में धांधली हुई। लेकिन मैं कुछ चीजें जो बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम के लिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला था। चूंकि चुनाव नजदीक है तो उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि विरोधी दल या जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके जो संगठन है वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उन्हें चुनावी फायदा हो। इसी के मद्देनजर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए खुद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से लिए जा रहे सीजीएल एग्जाम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये मैं बड़ी बात बता रहा हूं दर्शकों को। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी एग्जाम की जिम्मेदारी खुद ले ले, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हेमंत सोरेन ने इसे अपने कंधे पर ले लिया तो क्या किया, 2 दिनों तक झारखंड में 5-5 घंटे इंटरनेट बंद रहे। इसकी आलोचना हुई। नया भारत टीवी पर भी हमने सवाल पूछा था कि क्या हेमंत सोरेन डर गए हैं जिन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि कुछ अफवाहें फैल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा आज के डेट में क्या होता है, चीजें व्हाट्सएप से वायरल होती है, चीजें टेलीग्राम से वायरल होती है, इंटरनेट से वायरल होती है, मेल से वायरल होती है। अगर नेट ही नहीं चलेगा तो वायरल ही नहीं होगी। तो इसी के लिए राज कपूर जी अभी पेपर लीक के मामले में छात्र के जो छात्र है वो कह रहे हैं पेपर एग्जाम आने से पहले ही एक तो वो अनफैक्ट था, सील नहीं था, और दूसरी बात छात्र ग्रुप में खड़े होके जो आंसर शीट है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो ये कैसे मुमकिन है अगर 2 दिन जो झारखंड में 2 दिनों के लिए बिजली कट कर दी गई थी कि पेपर लीक की समस्या को हल रखा जाए, आगे ना बढ़े, लेकिन फिर भी तो झारखंड की सरकार इसे रोक नहीं पाई।
नहीं, इसमें समझने वाली बात यह है ना कि जब कोई पेपर लीक होगा तो जो पेपर आए हैं एग्जाम में, वो पेपर एग्जाम में आने से पहले अगर किसी के मोबाइल में आ गया हो, किसी के घर में हो, कोई जहां होटल में ठहरा हो वहां आ गया हो, किसी के पास मैसेज आ गया हो, तब तो माना जाएगा पेपर लीक। अब पेपर एग्जाम हो गए, अब उसके बाद किसी के पास पेपर की कॉपी है तो एग्जाम होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है चीजें आती है, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है, छात्र कह रहे हैं कि एग्जाम होने से पहले ही छात्र आंसर शीट डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो पहले कहा, इसी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने चुनौती तो दी है, यही तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है, क्योंकि देखिए मामला तुरंत तो कोर्ट में जाएगा नहीं, या तुरंत डिसीजन जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से नहीं होंगे, सबसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो तब जाया जाएगा ना जब जो एग्जाम कराता है वो बोर्ड जो होता है, जैसे सिविल सर्विस की एग्जाम तैयारी कराने वाली बोर्ड यूपीएससी होती है, रेलवे की तैयारी कराने वाली बोर्ड रेलवे बोर्ड होती है, और मेडिकल की तैयारी कराने वाली एनटीए होती है। उसी तरह से जो झारखंड के ये जो कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्जाम कराती है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, उसके अध्यक्ष ने चुनौती दिया, कहा कि किसी के पास अगर एग्जाम से संबंधित कोई भी सूचना हो जो ये तस्दीक करता हो कि पेपर लीक हुए हैं तो आप उसे हमारे पास लाइए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। ये बात है। छात्र संगठन ये बात को कह रहे हैं कि हमने पूरी सबूत इकट्ठा करके हमने आगे प्रशासन को दिया है, प्रशासन इस एग्जाम को रद्द करें, रद्द करने की अपील कर रहा है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि कंप्यूटर का पेपर 2023 का था, रीजनिंग का पेपर 2019 का था और मैथ का पेपर 2022 का था, और 2 साल पुराने तक के पेपर तो हम एग्जाम में दे ही सकते हैं। ये किस तरीके का पेपर था? नहीं देखिए, ये सब चीजें, इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं ये तो बोर्ड ही बता पाएगा, इस चीज में मैं जा ही नहीं रहा। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि कहीं भी आज से पहले ऐसा नहीं कि इस देश में एग्जाम लीक नहीं हुए हैं, पेपर लीक नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि विगत दिनों मेडिकल का किस तरह से पेपर लीक हो गया था, देश में आज तक कभी भी मेडिकल के पेपर लीक नहीं होते थे, और मेडिकल का पेपर लीक हो गया था, फिर आपने देखा था एनटीए का पेपर लीक हो गया था, तो वो पेपर लीक कैसे हुआ था, या जो उसमें धांधली की जो खबरें आई थी वो कैसे आई थी, वो सारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीजें थी जी, वो किसी को भी दिख सकता है कि नहीं ये हुआ है। यहां तो आरोप लग रहे हैं। और दूसरी चीज ये समझने वाली बात है कि आरोप तो देखिए हर किसी पर लगते हैं, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आरोप प्रत्यारोप से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। और निश्चित तौर पर अगर राज्यपाल महोदय ने चिट्ठी लिखी है, हेमंत सोरेन को लिखी है, और उन्होंने शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कुछ लोग इस मैटर को लेकर के हाईकोर्ट भी जाना चाहते हैं, और हाईकोर्ट जाकर के सीबीआई से मामले की जांच कराना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रथम दृष्टया सबसे पहले ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड की बनती है कि बोर्ड ये चीजों को देखे कि इसमें पेपर लीक वास्तविक तौर पर हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसा कि मैं पहले भी अभी बताया आपको कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि किसी के पास सबूत है तो वो आप सबूत लेकर के आइए, और अगर उसमें बोर्ड को लगता है कि धांधली हुई है, तो जब धांधली होगी तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसमें दिक्कत वाली बात कहां है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा था कि इस पेपर लीक की तैयारी को पुख्ता इंतजाम देने के लिए, फुल प्रूफ करने के लिए हेमंत सोरेन ने न सिर्फ इंटरनेट को बैन किया था, इंटरनेट बैन की खबरें नया भारत पर भी चली और झारखंड में चली, खूब आलोचना हुई। लेकिन उसके साथ साथ एग्जाम सेंटर के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई थी। आपने सुना है? आपने सुना है कहीं किसी एग्जाम सेंटर के बाहर में धारा 144? धारा 144 वहां लगती है जहां कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर होता है, जहां 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते।
लेकिन आप समझिए ना कि हेमंत सोरेन कितनी पुख्ता तैयारी कर चुके थे। एग्जाम सेंटर के बाहर 100 मीटर के दायरे में कोई 4-5 लोग इकट्ठा ही नहीं होगा, तो बातचीत ही नहीं होगी। किसी एक के पास पेपर होगा तो दूसरे को दे ही नहीं पाएगा। 4-5 लोग जैसे ही इकट्ठा होंगे उसको तुरंत पुलिस अरेस्ट करेगी, हटाइए वहां से। अब धारा 144 तक लगा दिया, इंटरनेट बैन कर दिया। ऐसे में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो झारखंड की सरकार को देना पड़ेगा। मैं यहां झारखंड सरकार का बचाव नहीं कर रहा, ना मैं हेमंत सोरेन के लिए सफाई दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कहीं किसी से किसी भी तरह के आरोप लगते हैं तो फिर आपको तो उस आरोप का जवाब देना पड़ेगा। अब जांच बैठाते हैं या नहीं बैठाते हैं, ये तो पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर आपको पाक साफ होना है, छात्रों की जो आबादी है, आप जानते हैं कि एक घर में अगर एक विद्यार्थी भी है तो उस घर में 5-6 लोग भी, अगर मिनिमम 6 लोग भी हम मान के चले, 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36 लाख, 40 लाख आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है। वोटों के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। तो इस वोट बैंक को अगर हेमंत सोरेन अपने पाले में बनाए रखना चाहते हैं या साधना चाहते हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर छात्रों के सामने अपने आप को साफ साबित करना होगा। और कर्मचारी चयन आयोग जो अभी कह रहा है कि किसी के पास सबूत हैं, आप सबूत लेके आइए, हम उन सबूतों की जांच करेंगे, और जांच करने के बाद अगर लगता है कि एग्जाम में धांधली हुई है तो रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ूंगा जी, मैं ये चीज जोड़ूंगा कि चुनावी बिगुल बजने वाला है, जी, और जब भी पेपर लीक जैसे मामले होते हैं तो ये राजनीतिक दल या राजनीतिक हस्तियां इस मैटर में बाद में कूदती है। पहले इतना हंगामा हो जाता है, छात्र लोग सड़कों पर इतने उतर जाते हैं, इतनी आगजनी हो जाती है, रेल रोको, ट्रेन रोको, बस रोको हो जाता है कि पता चल जाता है कि कहीं कुछ हो रहा है। 21-22 में आपको इससे थोड़ी देर के लिए अपने स्क्रीन पे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से छात्र सड़कों पे उतर के और नारेबाजी कर रहे हैं कि एग्जाम को रद्द कराया जाए। और दूसरा जो आप कह रहे हैं बात, मैं आपको पहले ही बता दूं कि विपक्ष जो है इसकी तैयारी में लग चुकी है। विपक्ष इस बात की चर्चा पहले ही कर रहा था कि जो सरकार पेपर लीक जैसे मामले को नहीं संभाल पा रही है और उसको इंटरनेट बंद करवाना पड़ रहा है, धारा लगवानी पड़ रही है, वो कल को सत्ता में आएगी तो कैसे शासन राज्य को संभालेगी। तो इस बात की उनको गुंजाइश पहले ही थी झारखंड सरकार को, इसीलिए वो इतने सारे प्रिकॉशन लेके चल रहे थे। नहीं, कोई एग्जाम को अगर सफल बनाने के लिए धारा 144 लगवा दे या इंटरनेट बैन करवा दे, उससे आपको वो क्या था, वो तो देखिए क्या चीजें कानून के दायरे में है या कानून के दायरे में नहीं है वो कोर्ट तय करेगा। अगर धारा 144 लगवाना या फिर इंटरनेट बंद करना झारखंड सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो गलत किया उन्होंने। लेकिन अगर पेपर लीक को रोकने के लिए जो सरकार के पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का अगर उसने इस्तेमाल किया तो क्या गलत किया। अगर कोई पेपर लीक होने की संभावना है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई उपद्रव हो सकता है या कहीं पर कोई आगजनी हो सकती है, तो जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, आगजनी करने वाले लोग हैं, उनको पुलिस पहले से उठा करके थाने में बंद कर देगी, तो ये पुलिस पर आरोप थोड़ी लगना चाहिए या पुलिस की इसमें जवाबदेही थोड़ी तय होगी। पुलिस के पास अधिकार होता है ये करने का, पुलिस को इसीलिए तो पावर दिए जाते हैं। तो अगर झारखंड सरकार के पास या किसी भी सरकार के पास पावर है, अगर पावर से आगे बढ़ करके जो नहीं कर सकते हैं, वो आम आदमी को सहूलियत हुई नहीं हुई, उनको परेशानी हुई, ये सामाजिक ताना बाना है, इसमें हमें आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन कानून के दायरे को पार करके अगर उन्होंने कोई काम किया है तब तो उन पर सवाल उठेंगे। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं
कि जब कोई आंदोलन शुरू होता है, जन आंदोलन शुरू होता है, तो पहले तो उस आंदोलन से जो प्रभावित लोग हैं वो उसको करेंगे ना। अब किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो किसान आंदोलन से किसको नुकसान होना था? नेताओं को नुकसान होना था। कौन नेता खेत में जाकर के खेती करता है? नुकसान तो किसानों का हुआ था। तो किसान लोग आंदोलन किए। अब उनको लगा कि ये बड़ा आंदोलन हो गया है, इसमें अब हम जाकर भाषण दे सकते हैं, इसमें जाकर के हम स्टेज पे अपना चेहरा चमकाएंगे तो मेरा चेहरा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो पेपर लीक है, तो ये क्या जो नेता लोग हैं, किसी के नेताओं के बच्चे पेपर देते हैं, ये कमीशन का ये सिपाही भर्ती परीक्षा या फिर चयन आयोग के पेपर देते हैं वो लोग? नहीं देते हैं। तो वो लोग, छात्रों का जब आंदोलन होगा तो बड़ी संख्या जब हो जाएगी तो उसमें उतरेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पूरे झारखंड में आंदोलन नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ जगहों पर कुछ छात्र उतरे हैं। और छात्र तो हमेशा ऐसा तो नहीं है कि स्वतंत्र होते हैं, छात्र पॉलिटिकल विंग का भी एक अंग होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के एक एक छात्र विंग होता है। जैसे कि आपका भाजपा का एबीवीपी है, कम्युनिस्ट पार्टी का एआईएसएफ है, कांग्रेस का एनएसयूआई है। तो अगर एनएसयूआई केवल सड़क में उतर जाए तो आप इसे छात्रों का आंदोलन थोड़ी कहेंगे। एबीवीपी केवल अगर सड़क में उतर जाए तो इसे छात्रों का आंदोलन थोड़ी कहेंगे। और जिस छात्रों को आप सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं वो कौन छात्र हैं? वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक बैनर तले नहीं है, वो कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा करके, एक मैं नाम भूल रहा हूं, बना है, उसके बैनर तले उतरे हैं और ये कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। तो इसमें स्पष्ट चीज ये साफ निकल करके आ रही है कि ये छात्र लोग कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। मैं नाम नहीं भारतीय जनता पार्टी लेना चाहता, विपक्ष। और दूसरी चीज समझिए ना कि आरोप इसमें कौन लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर लगाते, चिट्ठी लिखते, समझ में आता। राज्यपाल आरोप लगा रहे हैं, राज्यपाल चिट्ठी लिख रहे हैं। और राज्यपाल किसका होता है? कौन नियुक्ति करता है? ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। और विगत 10 सालों में, जब से केंद्र में मोदी की सरकार है, तब से राज्यपाल या इससे पहले भी राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यपाल सीधा सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसे क्या माना जाए? बंगाल में जब ममता बनर्जी के मैटर में राज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मैटर में जब उपराज्यपाल हस्तक्षेप करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कि सरकार इंटरफेयर कर रही है, केंद्र सरकार इंटरफेयर कर रही है। तो यहां जब झारखंड में हो रहा है, ये 21-22 को पेपर हुआ, आप आज 27 तारीख है, 5 दिन में राज्यपाल को समझ में आ गया कि पेपर लीक हुआ। केंद्र सरकार में जब पेपर लीक की घटनाएं आती थी तब तो राज्यपाल ने चिट्ठी नहीं लिखी किसी को कि आप जांच कराओ। बच्चे प्रदर्शन करते करते कितने छात्र लोग, राजकुमार जी, इसको क्या सोची समझी प्लानिंग क्या करते हैं जेएमएम की सरकार की? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। अगर विपक्ष किसी ऐसे मुद्दे को जो सवालों के घेरे में है या जो अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ है उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। अब कुछ चीजें जो सच में गलतियां हुई है, जैसे सिपाही भर्ती में 15 छात्रों की या अभ्यर्थियों की मौत हुई थी जी। इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, विपक्ष राजनीति करता है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। 15 लोगों की मौत हुई है तो उसका सवाल उठाएंगे, उनके घर वालों से मिलेंगे, उनका पोस्टर छपवा सकते हैं, उनका नाम लेंगे, कहेंगे कि इनकी जान अपने लिए, इसकी जान की कीमत कौन चुकाएगा? ये जेन्युइन सवाल है। और आज तो हेमंत सोरेन ने उन लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए घोषणा भी कर दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई थी 15 लोगों का नाम आया है और उनको सबको दिया जाएगा। तो ये तो आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया के जमाने में और जब हर व्यक्ति के हाथ में फोन है तो हम और आप लोगों से ज्यादा पब्लिक आजकल समझदार हो गई है। पब्लिक को ना वो एक न्यूज 10 चैनल ऐसे कह सकते हैं कि अगर विपक्ष घाट है तो हेमंत सरकार पाठ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। पब्लिक के हाथ में आज जो मोबाइल नाम की जो यंत्र है ना, इसमें इतने इंफॉर्मेशन है। और आजकल क्या पढ़ा लिखा और क्या अनपढ़, जितने मैच्योर और जितने समझदार आजकल जिन्हें कहा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं है,
वो हो गए हैं ना। और जिस तरह से मोबाइल से सूचनाएं लेते हैं, हम लोगों के पास जी तो समय नहीं होता, हम लोग तो केवल मोबाइल को एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज करते हैं। वो लोग जी तो मोबाइल को सूचना का माध्यम भी बनाते हैं, उसमें टीवी भी देखते हैं, उसमें सरकार की योजनाएं भी देखते हैं, उसमें अपने नेताओं का भाषण भी सुनते हैं। और जहां किसी चीज पर उनको शक होता है ना, गूगल में पूछ लेते हैं तुरंत वो सही है या गलत है। तो आज के डेट में पब्लिक को मूर्ख बनाना इतना आसान काम नहीं है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा नेता हो। तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस डिबेट के आखिर में कि ये जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, जांच होने दीजिए। अगर जांच होती है तो इसके परिणाम आने दीजिए, और अगर लीक हुई होगी तो परीक्षा रद्द होगी, और नहीं लीक हुई होगी तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। अगर जांच में पांच साफ निकल गए, हेमंत सोरेन अगर बच गए, तो ये छात्रों के बीच में जाने का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और हेमंत सोरेन सीना ठोक के हर सभाओं में, हर चुनावी रैलियों में, हर रोड शो में कहेंगे कि पूरे देश में मैं इकलौता मुख्यमंत्री हूं जिसने पेपर लीक को रोकने के लिए पुलिस लगा दिया, इंटरनेट बैन करवा दिया, लेकिन पेपर लीक नहीं होने दिया। तब सोचिए कि कैसी छवि बनेगी। तो इसका दोनों असर हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी फायदा ले पाती है तो लीक हुआ होगा, फायदा ले पाएगी। और अगर हेमंत सोरेन पाक साफ निकल पाते हैं तो ये फिर बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम किसी और नए मुद्दे के साथ आएंगे। तब तक के लिए नया भारत